हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 9 का अध्याय 5 है मैं हूँ गोल गोल ऊपर नीचे की प्रश्नावली 5.2 करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है प्रदर्शित कीजिए कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र के साथ बनने वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसके अंदर हमें क्या प्रदर्शित करना है? हमें ये प्रदर्शित करना है कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र के साथ उसके अंदर जो बनने वाला त्रिभुज होता है ना, यानी कि यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि एक यहाँ पे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर क्या है, हमारी एक यहाँ पर जीवा है। तो ये जीवा है ना हमारी, इस जीवा से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। तो जो ये हमारा त्रिभुज बना है ना, वो हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज बना है ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें इसके अंदर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, सबसे पहले हमें वही लिखना होता है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि OAB एक त्रिभुज है। इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, यहाँ पर ना मैं तो छोटा सा बना रही हूँ, लेकिन आपको एक सर्कल बनाना होगा बड़ा, उसके अंदर एक जीवा बनाना और इस तरीके से एक त्रिभुज बना देना, ऐसे करके स्केल से और कंपास वगैरह का यूज़ करके अच्छे से बना लेना। तो ये तो हमारा O हो गया, ये हमारा A और B हमारी जीवा हो गई। तो क्या लिखा है कि OAB एक त्रिभुज है, ये आप देख रहे हो OAB एक त्रिभुज है जिसका केंद्र क्या है, O है, और AB वृत्त की जीवा है। AB क्या है, वृत्त की जीवा है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज OAB है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर आप इसको कह सकते हो अर्थात OA जो है, ये जो साइड है OA बराबर है किसके, OB के। समद्विबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, जिनकी दो जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि ये इसके बराबर है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड जो हैं वो बराबर होती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर आप ये भी कह सकते हो अर्थात कि OA जो है वो OB के बराबर है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण मतलब जो सिद्ध करना है हमें कैसे करेंगे हम, कि त्रिभुज OAB में जो OA है और जो OB है, अब आप देखो ये जो OA है और OB है, क्या है, ये इस त्रिभुज की त्रिज्या है। और आपको पहले पता है कि जो त्रिभुज में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सब आपस में बराबर होती हैं। एक आप इस तरीके से सर्कल बनाओ, इस सर्कल के अंदर हमारा एक केंद्र होता है, इस केंद्र से जितनी भी त्रिज्याएं जाती हैं, जितनी भी त्रिज्याएं जाती हैं वो सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जितनी भी आप त्रिज्या बनाओगे, ये चीज़ आपको याद रखना, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसलिए जो यहाँ पे दो त्रिज्याएं हमारी बन रही है OA और OB, वो भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, अतः OA बराबर हो गया OB के, इसलिए त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही आसान है ये, ठीक है, पर आपको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रदर्शित कीजिए कि यदि ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुज, जो प्रश्न 1 में त्रिभुज था, के आधार की लंबाई समान हो तो वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। अब सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज वो होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे, उनकी लंबाई, उनका जो शेप है वो एक जैसी जो होती है, उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों की जो लंबाई है इस साइड की बराबर है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये जो है वो इसके बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना, सर्वांगसम त्रिभुज हैं, ठीक है। कोई भी आकृति हो आपकी, चाहे वो वर्ग हो, चाहे कोई भी आकृति हो, वो हमारी सर्वांगसम कब होती है, जब वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका आकार भी एक जैसा है, उनकी लंबाई भी एक जैसी है, तो वो हमारे सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर जैसे हमने प्रश्न 1 में हमने किया था ना, वैसे ही करना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। प्रश्न 1 में से जीवा थी हमारी यहाँ पर, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा था कि हमारा एक ऐसे त्रिभुज बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें तो दो समद्विबाहु प्रदर्शित कीजिए कि यदि ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो, तो हमारे पास तो भी एक है, तो दूसरा कैसे बनेगा हमारा, दूसरा हमारा जो है वो यहाँ से बनेगा एक और, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा दूसरा त्रिभुज जो है वो बनेगा। अब हमें बताना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है, दोनों बराबर है, एक जैसे हैं।
कैसे बताएंगे, देखो ये आपको इस तरीके का आपको शेप बनानी है, ये आपको फिगर बनानी है, आकृति ये वाली बनानी है, ठीक है। तो दिया गया है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज OAB और OCD, अब इसको नाम दे दो, ये बीच में तो हमारा O हो गया, ये हो गया AB और ये हो गया हमारा CD। तो OAB और OCD दिया क्या गया है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, त्रिभुज OAB और OCD, जो O वाले वृत्त की जीवाओं AB और CD द्वारा बने हैं। दो जीवा है ना, AB और CD, और तथा AB और CD क्या है, आपस में बराबर हैं। ये इन्होंने हमें प्रश्न में ही दे रखा है। क्या कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई समान हो तो, किसकी लंबाई समान हो, जो दो त्रिभुज हैं हमारे समद्विबाहु, उनके जो आधार हैं, उनके आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार ये है, इस त्रिभुज का आधार ये है। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो आधार हैं उनकी लंबाई समान है, तो इसलिए हमने लिख दिया AB बराबर है CD के। सिद्ध ये करना है कि जो त्रिभुज OAB है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज OCD के। तो अब प्रमाण के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज OAB और OCD में दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो OA है वो बराबर है OC के। अब OA क्या है, ये वाली साइड, OC क्या है, ये वाली साइड, तो ये भी त्रिज्या है इस वृत्त की, ये भी त्रिज्या है, तो दोनों ही त्रिज्या हैं, तो त्रिज्या तो बराबर होती हैं। OB और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। इसी तरीके से जो हमारी ये OB साइड है और ये जो OD साइड है ये भी बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है। और AB बराबर है CD के, ये तो इन्होंने हमें दिया ही हुआ था, ऊपर प्रश्न में दिया गया है। तो जब तीनों ही साइड बराबर हो गई तो हमारा जो ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। किससे, साइड 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 सर्वांगता से के नियम के अनुसार ये दोनों जो हमारे त्रिभुज है सर्वांगसम है, ठीक है। तो ये हमारा साइड 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 से जो है यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। तो बस इसमें दो ही प्रश्न थे जो हमने कर लिए हैं, और लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।